प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय को जब हम देखते हैं, उसमें हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। उसमें जलता हुआ आग, पवित्र क्रूस, छेदा हुआ हृदय, बहता हुआ खून और उसमें ज्योति दिखाई देती है। इन सभी बातों में से और एक बात जो मैं नहीं बताया वो है कांटों का मुकुट। आज हम इस कांटों के मुकुट के बारे में हम मनन करेंगे। इसका अर्थ होता क्या है? आइए हम इन दिनों प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय के महोत्सव की तैयारी के लिए हम नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं। आज उसका चौथा दिन है। हृदय हमेशा प्रेम का चिन्ह होता है। जैसे बच्चे स्कूल के दिनों से ही, कॉलेज में भी हम ये सब देखते हैं, बच्चे छोटा सा एक दिल का, हृदय का एक चित्र बनाकर उसमें एक तीर मार देते हैं और खून उसमें से बहता है और लिख देते हैं लव। हृदय एक व्यक्ति का केंद्र है। यहां हम प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय, जैसे प्रभु यीशु स्वयं बहुत सारे संतों को, विशेष रूप से संत मार्गरेट को ऐसे ही अपने हृदय को दिखाए थे। आज हम उसके जो कांटों का मुकुट है इस हृदय के ऊपर, जैसे सिर पर उनका कांटों का मुकुट लगाया गया था, यहां हम देखते हैं वो कांटों का मुकुट हृदय पर लगा हुआ है। ये ऊपर मुकुट के रूप में नहीं, बल्कि इसको घेरा हुआ है और हृदय पे लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? जैसे ये पवित्र बाइबल में ऐसे नहीं दिया गया है। पवित्र बाइबल में स्पष्ट रूप से कांटों का मुकुट उनके सिर पर है। उनके सिर पर कांटों का मुकुट लगाया गया था, लेकिन यहां हमें बताया जा रहा है ये कांटों का मुकुट उनके सिर पर नहीं, बल्कि उनके हृदय पर, उनके हार्ट में है। एक छोटे से पुस्तक में फ्रांसिस पैट्रिक डोनली नामक एक लेखक, उनका पुस्तक का नाम है द हार्ट ऑफ द गॉस्पल, ट्रेट्स ऑफ द सेक्रेड हार्ट, इस नाम से एक पुस्तक लिखे हैं। वो पब्लिश हुआ था 1911 में। उस पुस्तक में वे लिखते हैं, वे देखे कि उनका कांटों का मुकुट सिर से जगह बदलकर हृदय में आके बैठ गया। वो कांटों का मुकुट सिर से जगह बदलकर उनके हृदय पर आकर जगह ले लिया और वे इन कांटों के मुकुट के जो तीर है, उसका जो दर्द है, उसको वे अनुभव किए। क्योंकि ये कांटों का मुकुट, उसमें जो कांटे हैं, जैसे सिर को छेदे वैसे अभी वे हृदय को छेद रहे हैं और उनका पवित्र हृदय वास्तव में क्रूस के दर्द को अनुभव किए। हृदय बाहर दिखा नहीं, केवल छेदा गया था हम बोलते हैं, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि उनके हृदय वास्तव में इन सभी बातों को अनुभव किए। ये जरूर कोई बड़ा चढ़ाकर इसको हमें नहीं बताया जा रहा है। मैं सोचता हूं इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु गेत्सेमनी बागी में जो दर्द का अनुभव किए थे, उस कारण उनका खून पसीने के रूप में मिट्टी पर गिरने लगा। उतना ज्यादा खतरनाक दर्द प्रभु यीशु अपने शरीर में, अपने मन में अनुभव किए। किसी ने उनको मारा नहीं था, लेकिन इन सभी दुखों को, क्योंकि सारी मानव जाति का पाप उनके ऊपर लाद दिया गया था, वे हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए थे। और प्रभु यीशु संत मार्गरेट मरियम अलक्वे को जब दर्शन दिए, उनके दर्शनों में वे ये बताते थे, ये जो कांटों का मुकुट के जो कांटे हैं, आज भी वे मुझे दर्द देते हैं, क्योंकि जिनसे मैं प्यार करता हूं वे मेरे प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे पाप करते जा रहे हैं। मतलब मुझसे वे दूर होते जा रहे हैं, मुझ पर वे भरोसा नहीं कर सकते, वे विश्वास नहीं करते हैं। हम कितने बार प्रभु पर अपना वास्तव में दृढ़ विश्वास कर पाते हैं? बहुत कम। ये दर्द आज भी प्रभु यीशु अपने हृदय में कर रहे हैं। ये वे स्वयं संत मार्गरेट से कहे, वे अपने पुस्तक में लिखती हैं संत मार्गरेट, मैंने उनके पवित्र हृदय को
एक सिंहासन पर रखा हुआ जलते हुए हृदय के रूप में मैंने देखा, और कितना तेजोमय था, सूर्य से भी ज्यादा, और मैं उसको आर पार देख पा रही थी, और उसमें प्रभु यीशु के घावों को मैं देख रही थी, और उनके इस हृदय पर कांटों का मुकुट था। और प्रभु मुझसे कहे कि कांटों का मुकुट जो मनुष्यों के पापों के कारण जो दर्द वे अनुभव किए उसका प्रतीक है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन्हें एक मुकुट दिया गया। ये हार का मुकुट नहीं, बल्कि ये विजय का मुकुट है। वे जीत गए, दर्द को हराए, मृत्यु को हराए, पाप को हराए। इसलिए जिस पुस्तक के बारे में मैंने कहा, फ्रांसिस पैट्रिक डोनली के, वे स्वयं इसके बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं, विरोधियों के चंगुल से प्रभु बचकर, उनको हराकर प्रभु अब विजयोत्सव में प्रवेश कर अपने सिर पर विजय का मुकुट पहने हैं। यहां प्रेम का जीत हुआ है, पाप और मृत्यु हार दिया गया, नफरत हार दिया गया है। हम देखते हैं आज केवल नहीं, पुराने समय में भी जो विजय होता था, जो दूसरों को हरा देता था, जैसे ग्लैडिएटर्स होते थे, उनको जीत का या विजय का मुकुट उन्हें पहनाया गया था। इसके बारे में हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 से 13 में हम पढ़ते हैं। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा, और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती हैं, और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसके शरीर पर एक नाम अंकित है, जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। यहां हमें बताया जा रहा है कि उनके सिर पर एक मुकुट नहीं, बहुत से मुकुट हैं, क्योंकि वे एक को नहीं बहुतों को हराया है। पाप को, मृत्यु को, शैतान को, सब कुछ को हरा दिया। वह विजयमान हुए, मृत्युंजय प्रभु हैं। और वही प्रभु इसी पुस्तक में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में कहते हैं, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा, और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। यानी प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो दुख वे भोगे उसी प्रकार हमें भी दुख भोगना पड़ेगा। वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रीति से होगा, लेकिन वे कहते हैं कि विश्वसनीय बने रहो, दृढ़ बने रहो, पीछे मत हटो, अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, तब तुम्हें भी विजय मुकुट प्राप्त होगा, जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। मेरे प्रियजनों, जब हम प्रभु यीशु के इस महोत्सव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये केवल एक भक्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमारे जीवन का एक केंद्र होना चाहिए, ये हमारे जीवन शैली होना चाहिए। इसी प्रकार हमें जीने के लिए प्रभु बुलाते हैं, इसलिए सब महोत्सव अत्यंत आवश्यक है। आइए हम एक संकल्प लें, अपने जीवन में प्रभु यीशु के इस प्रेम को हर दिन हम अनुभव करते रहेंगे, और उस प्रेम को हम दूसरों पर भी प्रकट करेंगे और उसके अनुसार जिएंगे। जैसे प्रभु जिए, उन्हीं के समान जीने का प्रयत्न करें, उसके लिए उनसे हम कृपा मांगे। आइए हम अपने आप को नवरोजी प्रार्थना के लिए तैयार करें।
प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय की भक्ति। हे यीशु के परम पवित्र हृदय, बड़ी दीनता के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तू तो मेरे प्रभु और मुक्तिदाता का हृदय है, जो संपूर्ण आदर और आराधना के सर्वथा योग्य है। तू ईश्वर का पूजनीय मंदिर है, जिसमें उसकी अनंत आराधना की जाती है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हे प्रभु यीशु के हृदय, तू अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तू ईश्वर का राजमहल है, जिसमें से वह स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तू सृष्टि का सबसे मनोहर कमल है, जो अपनी सुंदरता और सुगंध से ईश्वर को प्रसन्न करता रहता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू परम पूजनीय है, क्योंकि तू वही बलिदान का कटोरा है, जिसमें हम मनुष्यों की मुक्ति के लिए हमारे प्रभु ने ईश्वर को अपना बहुमूल्य रक्त चढ़ाया था। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू वही कृपा का अथाह सागर है, जिससे दीन दरिद्र मनुष्यों को अमर जीवन प्राप्त होता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर की जीवित वेदी है, जिस प्रचंड प्रेमाग्नि के कारण प्रभु यीशु ने मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वरीय सत्य का सूर्य है, जो इस जीवन के अंधकार में स्वर्ग पथ को निरंतर आलोकित करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। मेरे ही प्रेम के कारण तूने अपने आप को भाले से छेदने दिया, ताकि मैं विपत्ति के समय तेरी शरण में आ सकूं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू अत्यंत दयालु और भला है, क्योंकि मेरे अपराधों को नष्ट करने के लिए तूने अंतिम बूंद तक अपना रक्त बहाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तो वह सुंदर पुल है, जिस पर चढ़कर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हमारे लिए तेरे सिवा ईश्वर के पास जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मुझ पर इस लोक में अपने हृदय का प्रताप अधिक से अधिक मात्रा में प्रकट कर, तथा मेरे हृदय में अपने प्रेम की अग्नि सुलगा दे। अपनी कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में पहुंचाइए, जहां मैं स्वर्गदूतों और संतों के साथ आपके परम पवित्र हृदय का इस प्रकार सदा गुणानुवाद किया करूंगा। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से समर्पण प्रार्थना। हे मधुर यीशु, मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, हम पर दृष्टि डालिए, जो आपकी वेदी के सामने बड़ी दीनता के साथ दंडवत करते हैं। हम आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं। इससे भी अधिक
आपसे संयुक्त होने के लिए अब हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को आपके परम पवित्र हृदय को आत्मसमर्पण करता है। अनेक व्यक्तियों ने आपको कभी भी नहीं जाना और अनेकों ने आपकी आज्ञाओं को तुच्छ जान आपको त्याग दिया। हे परम दयालु यीशु, उन पर दया कीजिए और उन सबको अपने पवित्र हृदय की ओर आकर्षित कीजिए। हे प्रभु, आप राजा हैं, केवल उन विश्वासियों के ही नहीं जो कभी आपसे दूर ना हटे, किंतु उन कुपुत्रों के भी जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। ऐसा करें कि वे शीघ्र ही अपने पितृगृह में पुनः लौट आवे, ताकि वे कंगाली और भूख से बर्बाद ना हो। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को सुरक्षा, स्वतंत्रता और कुशलता दे। सब राष्ट्रों को सुख और शांति प्रदान करें। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक यही एक शब्द सुनने में आवे कि जिससे हमारी मुक्ति हुई है, उस ईश्वरीय हृदय की जय हो। अनंत काल तक उसकी महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से परिवारों की प्रायश्चित प्रार्थना। हे मधुर यीशु, आप मनुष्यों से असीम प्रेम करते हैं, किंतु फिर भी कितने लोग आपको भूल जाते हैं, कितने ही लोग आपकी परवाह नहीं करते और आपको तुच्छ मानते हैं। हम आपकी इस वेदी के सामने दंडवत करके आपके परम पवित्र हृदय को मनुष्यों की इस दुष्ट उदासीनता एवं अपमान का बदला देना चाहते हैं। हमें इसका भारी दुख है कि हमने भी कभी आपका अपमान किया, इसलिए हम पहले पहल अपने लिए ही आपसे क्षमा मांगते हैं। आज हम अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करके प्रसन्नतापूर्वक उनका बदला लेने को तैयार हैं, किंतु हम केवल अपने ही अपराधों के लिए नहीं, प्रत्युत उन सब मनुष्यों के लिए भी बदला लेना चाहते हैं जो मुक्ति मार्ग से दूर भटक रहे हैं। चाहे वे अविश्वास में दृढ़ होकर आपको अपना चरवाहा और पथ प्रदर्शक मानने से इनकार करते हों, चाहे उन्होंने बपतिस्मा संस्कार की प्रतिज्ञाएं भंग करके आपके धर्म का मधुर जुआ उतार फेंका हो। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से आह्वान प्रार्थना। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना सुन। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। हे पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में बनाया गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो वास्तव में ईश्वर के शब्द से मिला हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रधान के तंबू, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म और प्रेम के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व गुणों के अथाह सागर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रशंसनीय, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय
समस्त बुद्धि और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय पूर्ण ईश्वरीयत्व के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सबको कृपाएं प्राप्त हुई हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म पुरुषों की अभिलाषा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय दया और धैर्य से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब प्रार्थियों के उपकारी, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता के स्रोत, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे पापों की प्रायश्चित बलि, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपमानों से पीड़ित, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो हमारे अपराधों के कारण भाले से छेदा गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त सांत्वना के स्रोत, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय शांति और मैत्री के दाता, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपने आश्रितों के उद्धार करता, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मरणासन लोगों की आशा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब संतों के आनंद, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे हृदय के नम्र और विनीत यीशु, अपने ही हृदय के समान हमारे हृदयों को भी बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और इन गुणानुवादों तथा दंड चुकावों पर ध्यान दे जिनको वह पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाते हैं। तो अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ही के नाम पर, जो तेरे साथ ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीवित रहते और राज्य करते हैं, प्रसन्न होकर हमें जो तेरी दया मांगते हैं क्षमा कर। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय को परिवारों का समर्पण। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय, तूने संत मार्गरेट मरियम से अपनी यही आकांक्षा प्रकट की थी कि तू कैथोलिक परिवारों पर राज्य करना चाहता है। तुझे प्रसन्न करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर तुझे अपने परिवार का स्वामी और राजा स्वीकार करते हैं। हम निश्चय करते हैं कि हम तेरे ही आदर्श के अनुसार व्यवहार किया करेंगे। तूने जिन सद्गुणों के पालन से इस दुनिया को शांति देने की प्रतिज्ञा की है, उन सद्गुणों को अपने परिवार में भी हम विशेष रीति से पालेंगे। और तूने जिस सांसारिक प्रभाव को दोष दिया था, उसे हम अपने परिवार से दूर ही रखेंगे। इन सब शोचनीय अपराधों के लिए हम उन लोगों के स्थान में प्रायश्चित करना चाहते हैं जो पवित्र शुद्धता के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से पाप करते हैं और निर्दोष लोगों को पाप के जाल में फंसाने का प्रयत्न करते हैं, या जो रविवार अथवा हुक्म पर्व के दिनों को अपवित्र करते हैं अथवा आपकी और आपके संतों की निंदा करते हैं। फिर कितने लोग संत पापा अथवा आपके पुरोहितों का अपमान करते हैं, आपके ईश्वरीय प्रेमयुक्त पवित्र यूकरिस्त की परवाह नहीं करते अथवा
उसे अयोग्य रीति से ग्रहण करके अपवित्र करते हैं। आपके ईश्वरीय आदर में जो क्षति होती है, आज हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। अतः जो प्रायश्चित आपने क्रूस पर अपने पिता के सामने किया था और जो आप अब भी यूकरिस्तीय बलिदान द्वारा प्रतिदिन हमारी वेदियों पर पुनः किया करते हैं, वही प्रायश्चित लेकर और कुंवारी मरियम तथा सब संतों व धार्मिक विश्वासियों के पुण्य फलों को मिलाकर हम आपको समर्पित करते हैं। हम हृदय से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में हम आपकी कृपा पर आशा रखकर उचित व्यवहार से आपके असीम प्रेम के प्रति मनुष्यों की उदासीनता और उनके दूसरे सब अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। हम आप पर दृढ़ विश्वास करेंगे, हम निर्मल आचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति हम दूसरे मनुष्यों को भी आपका अपराध करने से रोकेंगे और बहुत से अन्य लोगों को आपके अनुयायी बनाने की चेष्टा करेंगे। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम तुझ पर सरलता पूर्वक विश्वास करते हैं। इस विश्वास के द्वारा तू हमारे मनों पर राज्य कर। हम तुझे प्रेम करते हैं और बार बार पवित्र यूकरिस्त में तुझे ग्रहण कर इस प्रेम की बत्ती को जलाए रखेंगे। इस प्रेम के द्वारा तू हमारे हृदयों पर राज्य कर, हमारे सब कार्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर तथा सब कठिनाइयों में साहस दे। हमें पवित्र आनंद प्रदान कर और हमें अपने सब दंड सहने की शक्ति दे। यदि हम में से कोई तुझे अप्रसन्न करता है तो तू उसे यहां तक स्मरण करा दे कि तू पछताते हुए पापी के लिए भलाई और दया का सागर है। अंत में जब मृत्यु हमारे घर में प्रवेश करेगी, तब मरणासन्न व्यक्ति और हम सब तेरे अनादि विधानों के सामने सिर झुकाएंगे। उस समय हमारे लिए यही विचार शांतिदायक होगा कि एक दिन हमारा सारा परिवार स्वर्ग में फिर एकत्रित होकर तेरे उपकारों के बदले में अनंत काल तक तेरी प्रशंसा और स्तुति करता रहेगा। तेरी निष्कलंक माता कुंवारी मरियम और धर्मात्मा संत यूसुफ हमारा यह समर्पण तेरे श्री चरणों में रखें और प्रतिदिन हमें उसका स्मरण कराते रहें। हमारे राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय की जय। हे प्रभु यीशु के पवित्र हृदय, हमारे परिवारों की रक्षा कर। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय, हम पर दया कर। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।